हेलो क्लास सिक्स वाले विद्यार्थियों, स्वागत करते हैं एक और नए वीडियो में। हेलो क्लास सिक्स वाले विद्यार्थियों, स्वागत करते हैं एक और नए वीडियो में। तो फिलहाल आज मैं आप लोग के लिए लेकर आ चुका हूं जो आपका एग्जाम 14 मार्च का होने वाला है, उसके लिए विषय संस्कृत का रियल क्वेश्चन आंसर लेके आ चुका हूं। तो जो यहाँ पे बिना देरी किए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक कर देना है। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है दोस्तों, और क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है। तो अब चलिए क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि राम शब्द किस लिंग का है, यानी कि जो राम शब्द है जो है ये कैसा लिंग है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो आप जानते होंगे दोस्तों कि जो राम है वो बच्चा यानी कि लड़का का नाम रहता है, तो लड़का को क्या बोलते हैं, पुल्लिंग। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि फलम शब्द का सही अर्थ क्या है। तो फलम यहाँ पे संस्कृत शब्द है दोस्तों, जिसका अर्थ होता है फल। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार यहाँ पे हम लोग यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन आपसे कर रहा है कि बालकः पठति का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ होता है दोस्तों कि लड़का पढ़ता है। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि गच्छति का अर्थ क्या होता है। तो गच्छति का अर्थ होता है दोस्तों जाना, जाता है। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार यहाँ पे हम लोग पांचवा क्वेश्चन आपसे करें कि नमस्ते का अर्थ क्या है। तो नमस्ते का अर्थ होता है दोस्तों नमस्कार। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे दोस्तों वो कह रहा है कि संस्कृत भाषा का महत्व क्या है। तो आपको यहाँ पे लिख देना है दोस्तों, संस्कृत बहुत प्राचीन और समृद्ध भाषा है। इसमें वेद, उपनिषद और कई धार्मिक ग्रंथ लिखे गए हैं। इसी प्रकार यहाँ पे आगे लिखा हुआ है विद्या का अर्थ क्या है। तो विद्या का अर्थ होता है दोस्तों ज्ञान या शिक्षा। ऑप्शन नंबर जो ऑप्शन बोले इसका उत्तर जो हो जाएगा ज्ञान और शिक्षा हो जाएगा। और इसी प्रकार यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि गुरु का अर्थ क्या है। तो गुरु का अर्थ होता है दोस्तों शिक्षक। उत्तर जो है इसका शिक्षक हो जाएगा। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि पुस्तकम का अर्थ क्या होता है। तो पुस्तक का मतलब ही होता है दोस्तों किताब, इसका उत्तर हो जाएगा किताब। और अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि रेखांकित पदानी आधृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करना, यानी कि जो भी आपको वाक्य दिया हुआ रहेगा उसको प्रश्नवाचक वाक्य में कन्वर्ट करना है, यानी कि चेंज करना है, बदलना है। तो यहाँ पे जो पहला यानी कि क जो है यहाँ पे कह रहा है ते ग्राम ग्राम भ्रमंती समा। तो यहाँ पे इसको प्रश्नवाचक चिन्ह में बदलेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा के ग्राम ग्राम भ्रमती अस्मा। तो यहाँ पे आपको केवल सिर्फ संस्कृत वाला याद कर लेना है दोस्तों, यहाँ पे हिंदी वाला याद नहीं करना है, नहीं तो फिर आप लोग के सर जो होंगे वो समझेंगे कि कहीं से चीटिंग करके लिख रहा है। मैं आपको कहना चाहूँगा कि सिर्फ संस्कृत याद कीजिएगा। और इसी प्रकार यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है ख अध्य तस्य गृह गच्छाम। तो इसका जो अति बदल देंगे जब प्रश्नवाचक में, तो इसका हो जाएगा दोस्तों आपका अध कस्य गृह गच्छाम। और इसी प्रकार यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ग यहाँ पे है अय करय बहुधा, यानी तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो प्रश्नवाचक में हो जाएगा अय कह बहुधा। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको हिंदी समझना है तो यहाँ पे हमने खुद दे रखा है, इसको देखकर आप समझ सकते हैं। और इसी प्रकार यहाँ पे आगे लिखा हुआ है आकाशे तारका संति। तो इसका जो यहाँ पे जो घ है यहाँ पे करे आकाशे तारका संति। तो इसका जो प्रश्नवाचक में चेंज करेंगे तो हो जाएगा आकाशे कान संति। तो इसका हिंदी यहाँ पे दिया हुआ है, आप समझ सकते हैं। सिर्फ ये समझने के लिए इसको नहीं यहाँ पे लिखना है आपको उत्तर सीट में। और इसी प्रकार यहाँ पे आगे लिखा हुआ है सतीश जलेन सह क्रीडिष्यति। तो इसका प्रश्नवाचक में हो जाएगा क्या, सतीश केन सह क्रीडिष्यति। और इसी प्रकार यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि त्रयः धूर्तान संति। तो इसको अगर कन्वर्ट करेंगे हम प्रश्नवाचक चिन्ह में तो ये हो जाएगा त्रय के संति। और अगर ठीक उसी प्रकार अगर आप हिंदी समझना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख रखा है, बट मैं बार बार आपको रिपीट करके मैं बोलना चाहता हूँ कि आपको सिर्फ संस्कृत लिखना है एग्जाम में, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि विद्यालय का वर्णन कीजिए।
तो विद्यालय का वर्णन यहाँ पे है दोस्तों कि विद्यालय वह स्थान है जहाँ विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते हैं। विद्यालय में शिक्षक हमें पढ़ाते हैं और अच्छी बातें सिखाते हैं। यहाँ हम पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी करते हैं। विद्यालय से ही हमारा भविष्य उज्जवल बनता है। और इसी प्रकार यहाँ पे आगे अगला क्वेश्चन जो है, मित्र का महत्व लिखना है। तो मित्र यानी कि दोस्त दोस्तों। तो आप समझ जाइएगा दोस्तों कि मित्र का महत्व क्या होता है इस वीडियो से। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, मित्र हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। सच्चा मित्र हमेशा हमारे साथ रहता है। वह हमें अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है। मित्र कठिन समय में भी हमारी सहायता करता है, इसलिए हमें अच्छे मित्र बनाने की ज़रूरत है, न कि खराब मित्र। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मित्र होते हैं जिससे मतलब संगति बहुत खराब भी होता है, अच्छा भी होता है। तो मैं आपको हमेशा अच्छे संगति में रहना है दोस्तों। और इसी प्रकार यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि विद्या का महत्व लिखना है। तो विद्या का क्या महत्व है दोस्तों, आप यहाँ से जान सकते हैं। तो विद्या मनुष्य के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। विद्या से मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होता है। विद्या के द्वारा मनुष्य अच्छे और बुरे का अंतर समझता है कि क्या चीज़ अच्छा होता है और क्या चीज़ गलत होता है, क्या चीज़ हमें करना चाहिए और क्या चीज़ नहीं करना चाहिए। विद्या से मनुष्य का विकास होता है और वह समाज में सम्मान प्राप्त करता है। इसलिए हम सभी को विद्या प्राप्त करनी चाहिए। और जैसे कि आप विद्या प्राप्त कर रहे हैं और अच्छे से पढ़े लिखे, और यही मैं कहना चाहूँगा। और इसी प्रकार यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरु का महत्व यानी कि शिक्षा का महत्व क्या होता है, यहाँ पे लिखना है दोस्तों। आखिर टीचर का मतलब क्या होता है, ये वीडियो आपके लिए जीवन का भी अच्छा एक सीख है दोस्तों। तो यहाँ पे गुरु हमारे जीवन के लिए मार्गदर्शक होते हैं। गुरु हमें शिक्षा देते हैं और सही रास्ता दिखाते हैं। गुरु के कारण ही हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। गुरु हमें अच्छे संस्कार भी सिखाते हैं। इसलिए गुरु का सम्मान करना चाहिए, न कि निरादर करना चाहिए। और इसी प्रकार यहाँ पे हम लोग, तो ये रहा दोस्तों आपका वीडियो। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में छपेगा तो पूरा हूबहू सब सारे क्वेश्चन छप जाएंगे, और नहीं तो बहुत सारे क्वेश्चन मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराया गया है, और नहीं तो याद रखिएगा सारे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। और मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।